Hello dear students, in this video we will discuss some problems from your homework and also discuss some other problems of different concepts. So watch the video till the end. Let us proceed. Problem number first is integration of 4x plus 3 upon under root 7x plus 2 dx. एक्चुअली हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर मीन्स मैं आपको यहां नोट कर देता हूं, लीनियर मीन्स ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में है और इसके बाद में आपके लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में हो या न्यूमरेटर में हो, मेरी बात पे ध्यान देना, न्यूमरेटर में हो या फिर मल्टीप्लीकेशन में हो, आप इस केस में क्या करते हो कि इस लीनियर को टी स्क्वायर कंसीडर कर लेते हो। सो देखते हैं यहाँ पे क्या 7x प्लस 2 दिस इज टी स्क्वायर। ऐसा नहीं है, टी मानने से भी हो जाएगा, बट हम टी स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि स्क्वायर रूट हटने के बाद में ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और कोई बात नहीं। सो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन 7 इंटू डी एक्स, 2 का 0 एंड दिस इज 2t dt। ओके, सो dx is equal to 2 by 7t dt। ओके, अब आप देख लीजिए यहाँ क्या मिलेगा आपको। नीचे तो आपके पास हो गया टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब डी की dx की जगह पे आप क्या नोट करोगे, 2 by 7t 2t और dt ये लिखोगे। अब ये जो 4x प्लस 3 है, यहाँ पे हम समझते हैं कि x की वैल्यू को क्या पुट करें, तो x को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा इसी एक्सप्रेशन से। सो अगर आपको x लिखना है तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 2 ओवर 7, इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 4 है इंटू एक्स, एक्स का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2 ओवर 7। कैलकुलेशन आप देखते जाइएगा अपनी। तो 4 इंटू एक्स हो गया, प्लस 3 है, सो प्लस 3 मैंने यहां कर दिया। देख लें, कैलकुलेशन को चेक कर लें अपना। ओके, अब यहां देखो x की मैंने वैल्यू यहां से उठा के यहां लगा दी, प्लस 3 है, प्लस 3 लगा दिया, यहां पे t लगा दिया। अब आप देख सकते हो t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 by 7 कांस्टेंट है, इधर ले लिया। अब आपके पास क्या मिला, ये 4 by 7 t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 लाइक दिस dt। देखो ये जो कांस्टेंट था 2 by 7 मैंने यहां ले लिया, dt आपका ये है और बाकी एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके लोग नोट कर सकते हो इसको, 2 इंटू 4 8 by 49 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 2 dt प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 6 by 7, और यहाँ 3 है, सो 2 इंटू 3 by 6 by 7, अब 1 रह गया तो 1 dt, इस तरह से आप देख लीजिए इसको। अब इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 अपॉन 49। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, टी क्यू बाई 3 माइनस 2t, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन t और इसका टी क्यू अपॉन 3, 8 अपॉन 49 कॉन्स्टेंट है। अब इसी तरीके 6 by 7 और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। सो अगर आप यहां से t की वैल्यू निकालना चाहो इस जगह से, भाई 7x प्लस 2 दैट इज टी स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ t इज 7x प्लस 2 अंडर रूट में 1/2। मतलब यह है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो t आएगा और यहां आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट को मैंने लिख दिया 1/2 पावर करके ऐसे। अब आप देखिए यहाँ आंसर लिखना है, तो 8 अपॉन 49। अब t क्यू है तो t की वैल्यू है 7x प्लस 2 होल टू दी पावर 1/2, 3 पावर है तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 2 होल टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 t मतलब 7x प्लस 2 होल पावर 1/2, इस तरह से, एंड प्लस 6 by 7 t मतलब 7x प्लस 2 होल टू दी पावर 1/2 प्लस c, इस तरह से। आप इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लें, यहां पे सारी चीजें आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल पैटर्न यही है। तो मैंने जो कहा था पिछले वीडियो में, उसमें क्या था बात, उसमें बात ये थी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है और बाहर मल्टीप्लीकेशन में लीनियर हो या फिर न्यूमरेटर में है, मेरे कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर रूट लीनियर पे है, ये स्क्वायर रूट किसी भी एक्सप्रेशन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवाइड में हो, आप इसको क्या मानोगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए लीनियर को टी स्क्वायर मान लोगे। स्क्वायर रूट है इसलिए टी स्क्वायर। और डिफरेंट क्वेश्चन की मैं अभी बात करूंगा, तो आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे, आपने किए भी हैं, कई साथियों ने आपके क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे समझाना था, मैंने आपको यहाँ समझा दिया। पैटर्न यही है, आप कैलकुलेशन इसकी देख लें एक बार और आंसर आपका ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैं डिफरेंट प्रॉब्लम लेता हूं आपकी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखो, जो अभी क्वेश्चन कराया इसी तरह के सारे क्वेश्चंस, लगभग क्वेश्चंस थे जो आपके इसी तरह के थे, जिसमें मल्टीप्लाई में था, लीनियर अंडर रूट में या अंडर रूट डिवाइड में था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो अगर मल्टीप्लाई में है मेरी बात को समझना, अगर आपका ax प्लस बी इस तरह से और इस तरह है, इसका आपको इंटीग्रेशन कराना है, ये फॉर्म है, या फिर इस तरह की फॉर्म है ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ax प्लस बी। आप ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लीनियर बाहर है ये, तो भी आप इसी तरह से करोगे कि ax प्लस बी को टी स्क्वायर कंसीडर करोगे। ठीक है, और जिस तरह का पैटर्न, चाहे ऐसे क्वेश्चन लिखा है चाहे ऐसे लिखा है। ठीक, तो अब एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये अंडर रूट के अंदर लीनियर है। अब बाहर आपका चाहे लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, क्यूबिक से मतलब यह है कि अगर यहाँ पे आप जैसे क्यूबिक से मतलब सपोज करो एक्स क्यू यहाँ लिखा हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन लूंगा, सपोज करो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भी आप इसी मेथड को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि आपको लीनियर ही बाहर हो, लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर है, बस इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आपका चाहे एक्स स्क्वायर का टर्म है और चाहे केवल लीनियर है या एक्स क्यू है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपका जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं इसी तरह का, प्रॉब्लम नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 5 dx, इस तरह का इंटीग्रेशन है। अब आप इस पर ध्यान दीजिए कि मैंने आपको जो इंटीग्रेशन ये दिया है, इसमें आप ये देखिए कि स्क्वायर रूट, अभी जो बात कही थी इससे पहले, ये क्या है, लीनियर है, ax प्लस बी की फॉर्म का है, और बाहर लीनियर नहीं है, स्क्वायर है। तो आप देखिए क्या इसी मेथड से कर सकते हो, जो मैं मेथड की बात कर रहा हूं, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे। सो देखते हैं ये मेथड लगा के क्या इस मेथड से कर सकते हैं। तो लेट x माइनस 5 दैट इज टी स्क्वायर, सो dx, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 2t dt, इस तरह से हो गया। अब यहां पे देखें आप, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है क्या, मतलब x की वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ x इज टी स्क्वायर प्लस 5, ये x की वैल्यू हो गई, टी स्क्वायर प्लस 5। अब x स्क्वायर है यहाँ, तो मैं क्या लगा सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये जो चीज थी ये टी स्क्वायर आपने कंसीडर की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू टी। ठीक है, इसकी जगह क्या हो गया, टी हो गया, और dx की जगह क्या हो गया, 2t dt, यानी इसकी जगह पे ये मैंने लगा दिया ये चीज, इसकी जगह पे ये t आ गया और यहां ये आ गया। सो अल्टीमेटली 2 बाहर ले लीजिए आप, टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर dt, इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया।
तो बिल्कुल ये मेथड काम कर रहा है, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। पहले हम होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक टर्म अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट, फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर इसके मल्टीप्लाई में स्क्वायर का फंक्शन है, बट कंडीशन यही है कि स्क्वायर रूट के अंदर कैसा है, लीनियर एक्सप्रेशन है, रैखिक है, तो हम क्या मान लेंगे, इसको टी स्क्वायर मान लेंगे। यही मेथड यहां लीनियर था तो भी यही लगा, अब स्क्वायर है तो भी यही मेथड है। पैटर्न को समझने की कोशिश करो। चलो इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर ये है, और इसको खोलोगे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो 4, फिर 2a भी आएगा तो 2 इंटू 5 10 टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 25 dt। इस तरह से सो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, t टू दी पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 t टू दी पावर 4 हो जाएगा, 25 टी स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक करें इसका, होल स्क्वायर देखें। अब आपको इंटीग्रेट करने में नो प्रॉब्लम, 2 कांस्टेंट है, लिख दीजिए t टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस 10 इंटू टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस 25 टी क्यू अपॉन 3 प्लस c। यहाँ वैल्यू लगा सकते हैं आप, ये 2 आपका लिखा रहेगा बाहर। अब t टू दी पावर 7, तो t आप यहां से निकालिए, इस जगह से t आप निकालोगे, एक्चुअली इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x माइनस 5, मतलब x माइनस 5 टू दी पावर 1/2। इस तरह से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, 2 हो गया, t टू दी पावर 7 का मतलब हो गया x माइनस 5 टू दी पावर 7/2 अपॉन, इसकी जगह ये हो गया 1/2 ऑलरेडी है, 7 पावर है तो 7/2 हो जाएगा, अपॉन 7 है, अपॉन 7 नोट कर दीजिए। अब 5 इंटू 2, सो आप यहाँ लिख दीजिए प्लस 2 t टू दी पावर 5, सो x माइनस 5 टू दी पावर 5/2। अब यहाँ आ जाइए 25 अपॉन 3, फिर है t क्यूब, तो इसका मतलब हो गया x माइनस 5 टू दी पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। सो आप एक बार कैलकुलेशन चेक करें, फाइनल पैटर्न यही है। इसको आप इंटीग्रेशन के रूप में देख लें कि मेथड किस तरह से वर्क कर रहा है, और अगर इसकी जगह पे कोई और फंक्शन होगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। बाय द वे, क्या ये यहाँ पे क्यूब होता तो भी वर्क करता, तो यस बिल्कुल वर्क करता। आप इसको समझ लीजिए, अगर बाय द वे ऐसे कहीं लिखा है एक्स क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो आप बिल्कुल वर्क करेगा कि आप x माइनस 2, मतलब यह अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो आपको क्या मान लेना है, टी स्क्वायर। फिर इसके न्यूमेरेटर में यहाँ लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, ये इंटीग्रेशन इसी मेथड से हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन बना बना के इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप कोशिश करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड प्रॉब्लम ये है, अब देख लेना यहाँ पे कि मैं एक डिफरेंट पैटर्न को आपके सामने रख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखो अभी मैं क्या ले रहा था, जो एक्सप्रेशन था वो लीनियर, आप ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी इस तरह का फॉर्म था, या फिर ये फॉर्म है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब लीनियर का स्क्वायर रूट हो या स्क्वायर हो, या फिर आप समझना इस चीज को, या फिर आपका कोई डिफरेंट एक्सप्रेशन और हो, मतलब लीनियर ही अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले सकता हूं इस क्वेश्चन को भी आगे। अगर सपोज करो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब भी होता तो भी, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। a प्लस बी एक्स है, लीनियर है, नो प्रॉब्लम, तो इसमें हम टी स्क्वायर न मान के टी मान लेते हैं। लेट a प्लस बी एक्स दैट इज टी, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए टी स्क्वायर मानना पड़ता था, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, स्क्वायर है तो हमने इसको क्या मान लिया, टी मान लिया। अब a का डिफरेंशिएशन 0, v इंटू डी एक्स दैट इज डी टी,
सो अगर मुझे dx की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखूंगा, dt अपॉन b। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और अगर मुझे यहां से x की वैल्यू को लिखना है, यहां पे इसको भी तो एलिमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा t माइनस ए अपॉन वी इंटीग्रेशन। अब देखो x स्क्वायर का मतलब मैं लिख रहा हूं t माइनस ए अपॉन बी होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर की जगह पे। अब dx की जगह क्या लिखूंगा, dt अपॉन b, ये हो गया। अब a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या माना है, t, सो दिस इज t स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब बी स्क्वायर एंड बी 1 अपॉन बी क्यूब, ये बन जाएगा, एंड टी माइनस ए होल स्क्वायर, टी माइनस ए का होल स्क्वायर ये लिख दिया, और नीचे आपका टी स्क्वायर है, dt है, बन गया सिंपल। आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका। कैसे करोगे, पहले होल स्क्वायर खोल दीजिए, मतलब अगर आप होल स्क्वायर खोलते हो तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2ta प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर dt, ये बनेगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ध्यान दो कि जब किसी एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये अंश और हर में पावर समान है, इक्वल है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम डिवाइड के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया अगर हाईएस्ट पावर अगर ऊपर ज्यादा है तो भी हम डिवाइड करते हैं, इक्वल है तो भी। तो इसको डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या है, आप कैसे डिवाइड करोगे, 1 अपॉन बी क्यूब, टी स्क्वायर अलग अलग लिखो पहले, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2ta अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर dt, इस तरह से आप नोट कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, आप देख लीजिए, 1 अपॉन बी क्यू कॉन्स्टेंट है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1, इससे ये कैंसिल हुआ तो माइनस 2a इंटू 1 अपॉन टी, और ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। आंसर लिख देता हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बी क्यूब, यहां देखो 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा माइनस 2a, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log ऑफ t आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर का करोगे तो t टू द पावर माइनस 2, अब उसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी, इसको करके देख लेना आप, माइनस 1 अपॉन टी, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं आपका फाइनल आंसर यहां देता हूं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बी क्यूब, ये अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लीजिए एक बार, a प्लस बी एक्स, सो आप लिख सकते हो a प्लस बी एक्स, फिर माइनस 2a लॉग के अंदर क्या है, t की वैल्यू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर करेंगे, सो माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, इस तरह से, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा इसकी, और ये इस पैटर्न से इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि अगर लीनियर के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, तो टी स्क्वायर मानेंगे, स्क्वायर है तो मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। और अगर आपका जिस तरीके से क्यूब है, अगर क्यूब भी होता तो हम क्या मान लेते, तो भी टी ही मानते। इस कंडीशन में भी हमने टी कंसीडर किया है, इसमें भी टी ही कंसीडर करते, इसमें कंडीशन में टी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट चाहे अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, ये एक्सप्रेशन चाहे डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में हो, ये एक्सप्रेशन डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें और इसको समझ लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
इसके बाद में आप चाहो तो एक क्यूब का भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि जैसे चलो मैं इसको होमवर्क में दे दूंगा, क्यूब वाले क्वेश्चन को करना इसी पैटर्न से है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है गिवन था उसमें वो ये था एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। मैंने इसको कहा था कि आप थोड़ा सोचना अगर कर सकते हो तो। एक्चुअली ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट का है, इसमें पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो डिवाइड वाला कंसेप्ट चलेगा नहीं। आप क्या कर सकते हो, यहाँ इस तरह से यहाँ सोचो कि इसका सब्स्टिट्यूशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन एसी में मिल जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये डिफरेंट मेथड है, मैं आगे बता दूंगा आपको। तो एक्चुअली इसको ज्यादा एक्सप्लेन न करके मैं इतना बता देता हूँ कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन लेने पे आपको 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे एक तो एक्स स्क्वायर मिला, अब यहाँ कॉमन आया तो प्लस 1 हो गया, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाला ये जो टर्म है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इससे क्या है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से कि अब मैं क्या कर सकता हूं कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्चुअली x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो ये डिफरेंशिएशन होता है x का 1 और इसका होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आपके पास ये जो न्यूमरेटर में टर्म लिखा हुआ है ये डिफरेंशिएशन है x प्लस 1 अपॉन एक्स का। सो हम ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं इसको होल स्क्वायर, ध्यान देना इसमें, तो देखो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर अगर आप करते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर इन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2ab। सो 2 इंटू 1, x इंटू 1 अपॉन एक्स 1 हो जाएगा ये। तो अगर मैं इसको ये लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां नीचे 2 तो नहीं है, कितना है प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको माइनस 1 करना पड़ेगा। देख लें इसको कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास यही चीज आएगी, सॉरी ये वाली चीज। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसमें आएगा, माइनस 1 हो गया तो क्या आ जाएगा प्लस 1। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स को t कंसीडर कर लिया। सो x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का dx इज इक्वल टू dt। सो आप यहां लिखोगे ऊपर क्या, dt, आपने यहां मान लिया इसको क्या t, तो इसका डिफरेंशियल u हुआ, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t स्क्वायर माइनस 1। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बना है, इसको आप क्या लिख सकते थे, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो देखो यहाँ a की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, और x की जगह पे t हो गया, तो 1 अपॉन 2a, a की जगह पे कितना 1 इंटू लॉग x की जगह पे t है माइनस a की जगह पे 1 है, सो t प्लस 1, ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। मैं आगे बताऊंगा, अभी ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस इतना समझो। सो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग t की वैल्यू लगा दीजिए। t क्या है आपके पास, t किसको कंसीडर किया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स को, सो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1
और x प्लस 1/x+1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते थे, बट ये मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। आगे मैं इस तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा पावर 4 वाले, ठीक है। तो अभी तो मैंने एक अकेजनली ऐसे ही बता दिया है, बाकी अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले वीडियोस में जो भी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हैं उनमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इस तरह के टाइप के जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आगे के लिए इसको छोड़ दीजिए। ओके, अब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का। कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे आप कि अगर आपके पास, मैं क्वेश्चन ही नोट कर लेता हूं, प्रॉब्लम नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है sin 2x dx और नीचे लिखा हुआ है sin 5x into sin 3x। अब ध्यान देना कि इस तरह का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको करना क्या होगा है एक्चुअली कि ये आप चेक कर लो कि नीचे जो लिखा है वो एंगल, यानी ऊपर लिखा होना चाहिए इसका डिफरेंस या सम, ठीक है। यानी नीचे जो एंगल्स हैं इन एंगल्स का डिफरेंस लिखा हो ऊपर या सम लिखा हो। तो ऐसे क्वेश्चन के इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो न्यूमरेटर में लिखा है तो उस एंगल को उसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5x और 3x है तो 2x को मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, इसी एंगल के फॉर्म में, 5x माइनस 3x, यानी 2x का 2x भी रहा और किस एंगल के हिसाब से, मतलब ऊपर वाले को चेंज कैसे करूंगा, नीचे वाले एंगल के हिसाब से। तो ये फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा आपके लिए, sin 5x इंटू साइन 3x dx, ठीक। अब इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, साइन a माइनस बी का, तो मैं ऊपर लिख देता हूं साइन a माइनस बी, दिस इज साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो साइन 5x माइनस 3, अगर मैं इसको a कहूं इसको b कहूं तो क्या बन जाएगा, साइन a यानी साइन 5x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस 5x इंटू साइन 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। एक्चुअली इससे फायदा क्या हुआ कि जब आपने इन एंगल्स में इसको ब्रेक कर लिया तो a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अगर आप सम के फॉर्म में होता जैसे 8x होता, ठीक है ना, तो मैं किस में ब्रेक करता, 5x प्लस 3x में, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लग जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो करना क्या है यहाँ पे, अब इनको अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने से क्या होगा कि ये साइन 5x, देखो यहाँ पे क्या फायदा हो सकता है इससे, इंटू कॉस 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x माइनस cos 5x इंटू साइन 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। तो इसमें देखिए क्या फायदा हुआ इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर भी वही एंगल मिल गए जो आपके पास नीचे है। तो साइन 5x से ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 3x अपॉन साइन 3x को cot 3x dx, अलग अलग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ, साइन 3x को यहाँ हो गया cot 5x dx। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। अब यहाँ होगा log sin 3x, ठीक है। अब ये x का मल्टीप्लाई है 3, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा इसका, और log sin 5x प्लस c। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो गया। मतलब इसका की क्या था, कि ये था कि डिनोमिनेटर में जिस एंगल में साइन गिवन है आप न्यूमरेटर के साइन को उन्हीं एंगल्स के सम या डिफरेंस में ब्रेक करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। लाइक दैट अगर यहाँ पे 8x होता तो आप a प्लस बी बार लगा देते, तो फिर इस तरह से प्लस में आ जाता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे
अब मैं आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन देता हूं इन्हीं तरह के, तो आप उनको ट्राई करिएगा। तो आज के जो आप वीडियो में इसमें पढ़ा है वो ये है, एक तो ये कि लीनियर एक्सप्रेशन यानी रैखिक जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो अंडर रूट में हो, यानी उसके ऊपर 1/2 पावर हो, या स्क्वायर हो, या क्यूब हो। आप उसी तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन को अगर अंडर रूट में है तो टी स्क्वायर मान लोगे, अगर होल स्क्वायर या होल क्यूब है तो आप उसको टी कंसीडर करोगे। अब दूसरा कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में हो या न्यूमरेटर में हो, आपका यही पैटर्न काम करेगा। ठीक है, ओके। अब आप होमवर्क नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, होमवर्क में आप जैसे मैंने इसी तरह का इंटीग्रेशन दिया आपको, x³ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x dx। समझना इसमें क्या करोगे कि लीनियर है, ऊपर क्यूब है, आपको क्या मानना है, इसको टी स्क्वायर कंसीडर करना है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन इस लीनियर के साथ में चाहे x मल्टीप्लाई में हो, चाहे x² मल्टीप्लाई में हो, चाहे x³ हो, या फिर ये न्यूमरेटर में हो, मतलब ये डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, आपको पैटर्न यही फॉलो करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें अब जो अभी क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी तरह का है। नीचे एंगल में ले लिए साइन x प्लस π/6 प्लस साइन इंटू साइन x माइनस π/6। देखो पैटर्न जो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन अभी मैंने कराया है वो क्या है, देखो साइन का है, ये है, अब इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है, तो ऊपर वाले एंगल को आपको इन एंगल्स के सम या डिफरेंस में ब्रेक करना है, मैंने ये बताया। ऐसा करने पे आपका साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला लगने के बाद फिर सेपरेट करोगे तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब साइन 2x में क्या लिख सकते हो, 2x को आप लिख सकते हो x प्लस x लिख सकते हो। अब इसमें π/6 ऐड कर दो और इधर π/6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बन गया यही एंगल। इसका सम करोगे 2x आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे वाले जो एंगल्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो आप इस तरह से करना, इतनी बहुत है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं, साइन 3x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 2x dx, बिल्कुल सेम पैटर्न। ठीक है, वन अनदर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें मैं आपको गिवन कर रहा हूं साइन x प्लस एल्फा अपॉन साइन x माइनस एल्फा। पैटर्न यही काम करेगा, आपको सोच लेना है कि क्या करना है। ऊपर वाले जो इस एंगल को इस एंगल की फॉर्म में लिखो और फिर जो मैंने अभी बताया वो फॉर्मूला लगाओ, और उसके बाद इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन इस तरह से है साइन एक्स कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपको यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करें। एंड a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये 5 ही क्वेश्चन है आपके लिए, आप इनको ट्राई करिए। एक तो मैंने जिसको पैटर्न पिछले वीडियो में बताया वही पैटर्न, जिसको क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं इस तरह से, और बाकी नेक्स्ट जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसको बता दिया है। तो क्वेश्चन सेम उसी तरह से होंगे, और इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाना, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाते हो तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा बिना किसी बड़े कॉन्सेप्ट के, मतलब कोई भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगना है इसमें, ये सीधा सीधा आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके।